मित्रों नमस्कार। पावन ज्योतिष प्रपात यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज एक अन्ना महत्वपूर्ण टाइटल लेके आया हूँ, शीर्षक लेके आया हूँ। आप शीर्षक का नाम सुन के ही खुश हो जाएंगे, क्योंकि प्रायः इस बिंदु पर आज तक न मैंने और न अन्य ज्योतिषी कोई बात नहीं। टाइटल का नाम है समय और भाग्य को कैसे पढ़ें। हाउ टू रीड टाइम एंड फेट। समय और भाग्य को कैसे पढ़ें। आपने ये कहावत तो सुना होगा कि समय से पहले और भाग्य से अधिक कुछ भी नहीं मिलता। ये सत्य है मित्रों। आज हम केपी ज्योतिष के आलोक में, नियमों के आलोक में इसी बात को सिद्ध भी करेंगे, समझाएंगे। तो आपसे अनुरोध है कि अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब बटन दबा के और बगल में जो बेल आइकन आती है उसको पुश कर दीजिए। ऑल के बटन पर क्लिक कर दीजिए। वीडियो पसंद आवे तो लाइक ज़रूर करिए, मित्रों को शेयर करिए। एक चीज़ और, एक प्यारा सा कमेंट इस पर अपना आप दे दीजिए। वीडियो को पूरा देखिए। हम बार बार आग्रह करते हैं कि पूरा देखने से आपको नियमों की भी जानकारी होगी और हम जो बता रहे हैं उसके प्रति भी आपका भाव अच्छा होगा। तो आगे आइए हम चलते हैं अपने टॉपिक पर। देखिए, ये लग्न और कस्प चार्ट हम एक में संयुक्त बनाते हैं, जबकि अलग अलग। मेष लग्न की कुंडली है, नेचुरल कुंडली है। देखिए, भाग्य और समय ये दोनों अलग अलग। कोई घटना या इवेंट या कोई कार्य आपके भाग्य में लिखा है कि नहीं, ये देखने के लिए भाव कुंडली होती है, अर्थात कस्प कुंडली होती है, कस्प चार्ट। तो उसमें हम बराबर कहते हैं कि भाव के उपनक्षत्र स्वामी में अगर उसके प्रमुख और सहायक भाव आए हैं, जो भी आपकी अपेक्षा है, तो आपके भाग्य में वो चीज़ें लिखी हैं। और भाव के उपनक्षत्र स्वामी ही अगर उसको नहीं बता रहा है, वो भाव आए ही नहीं हैं जिसकी आपको ज़रूरत है, तो उस भाव का फल आपके भाग्य में नहीं है। मान लीजिए भाग्य में तो लिखा है लेकिन समय नहीं आया। प्रायः महादशाएं चलती हैं, भाग्य में लिखा है लेकिन जिस ग्रह की महादशा चल रही है उसमें वो ऑप्शन है, ये नहीं है, उन भावों का सिग्निफिकेटर नहीं है जो आपको चाहिए। और उसके बाद आने वाली महादशा उसमें भी नहीं है, उसके पहले जो आई उसमें भी। तो काफ़ी उम्र बीत जाएगी, कभी बुढ़ापे में या ज़्यादा उम्र के बाद अगर वो समय आया तो हो सकता है उस समय आपकी उम्र न हो, पात्रता न हो। तो इस तरह से भाग्य और समय, प्रायः भाग्य और समय का तालमेल होता है, तब तक ज़्यादा लोग, इसी नाते ज़्यादा लोग सफल होते हैं। आइए हम मूल पॉइंट पर आते हैं। जैसे 2-3 घटना हम बताएंगे। मान लीजिए किसी को नौकरी चाहिए। नौकरी के बारे में बार बार हमने बताया, आप जानते हैं कि प्रमुख भाव छठवां है और सहायक और नौकरी के लिए 6, 10, 11 और 2 ये प्रमुख और सहायक भाव हैं। लेकिन इनके विरोधी भावों को भी जानना जरूरी है, विरोधियों का भी काम होता है। तो कुंडली का 8वां और 12वां भाव ये विरोधी होता है हर कार्य के लिए प्रायः। तो 8 और 12 हो गया कुंडली का। और ये भाव जो हम दिखा रहे हैं, 6वें का व्यय भाव 5वां, 10वें का व्यय भाव 9वां और 11वें का व्यय भाव 10वां है, लेकिन नौकरी में 10वां स्थान बाधक नहीं। इस तरह से 8, 12, 5 और 9 ये भाव नौकरी के लिए बाधक भाव। इसको देख लीजिए कि आपके कुंडली में, भाव कुंडली में जो 6ठे भाव का सब लॉर्ड है वो 2, 6, 10, 11 बता रहा है कि नहीं। 6ठा भाव ये है, 6ठे भाव का सब लॉर्ड उपनक्षत्र स्वामी। अगर इसमें स्वयं के द्वारा या नक्षत्र के द्वारा
6, 10, 2, 11 भाव आए हैं या कोई भी 1, 2 भाव आए हैं तो आपके कुंडली में नौकरी लगने का भाग्य में है। आप अब मान लीजिए उसमें विरोधी भाव भी आए 8, 12, 5, 9 तो संघर्ष करना पड़ेगा, ज़्यादा परेशानियां होंगी, उसके बाद भी नौकरी का योग है। तो भाग्य तो बता रहा है कि नौकरी का योग है, लेकिन जिसकी महादशा चल रही है, मान लीजिए शुक्र की मानो, अब शुक्र की महादशा में अगर शुक्र में 6, 10, 2, 11, 6, 10, 2 और 11 ये भाव आए हैं मेनली नक्षत्र के माध्यम से, तो दी बेस्ट है। और उप नक्षत्र स्वामी शुक्र का 6, 10, 2, 11 में से कोई भाव बता रहा, इसका मतलब शुक्र जो है नौकरी लगाएगा। लेकिन अगर कहीं नक्षत्र के माध्यम से नहीं है, स्वयं के माध्यम से है, उप नक्षत्र सहयोग कर रहा है, तो शुक्र में तो नहीं लेकिन उसकी किसी अंतरदशा में नौकरी लगेगी जिसमें नक्षत्र के माध्यम से 6, 10, 2, 11 में से ज़्यादा भाव आए हों और उप नक्षत्र स्वामी सहयोग का। तो विरोधी भावों की भी भूमिका बहुत होती है, इनको भी देख करके फलादेश करना चाहिए। अब ये नौकरी का विषय हो, मान लीजिए संतान प्राप्ति की बात है, संतान नहीं हो तो आपके कुंडली में संतान का भाग्य में लिखा है कि नहीं, संतान के लिए पंचम भाव 5, 2 और 11, अगर पंचम भाव का सबलाड़ उप नक्षत्र स्वामी भाव कुंडली में कस्पल सबलाड़ में, कस्पल सिग्निफिकेटर्स में देख के देखिए 5, 2, 11 बता रहा है, कोई 1, 2 भाव आ, इसका मतलब संतान सुख है, संतान पैदा हो। अब अगर एकदम नहीं है 5, 2, 11 में से कोई भाव नहीं है, खाली विरोधी भाव आए हैं, तो संतान सुख नहीं है, समय आने पर भी वो सुख आपको नहीं मिलेगा, भले महादशा बता रहा। तो कहने का मतलब भाग्य में है, दशा स्वामी नहीं बता रहा है, तभी कार्य सिद्ध नहीं होगा। दशा स्वामी बता रहा है लेकिन भाग्य में नहीं है, तभी कार्य सिद्ध नहीं हो। अर्थात अगर भाग्य में है तो दशा स्वामी जो भी ग्रह है उसमें उस भाव को ढूंढिए, अगर मिल गया तो कार्य सिद्धि होगी। मान लीजिए उस दशा स्वामी में नहीं है, लेकिन 10, 5 साल 2, 4 साल बाद दशा बदल रही है, तो उस महादशा में ढूंढिए। तो इस तरह से प्रायः मिल जाता है तो मिल जाएगा। लेकिन अगर भाग्य में ही ये चीज़ नहीं लिखी है तो दशा स्वामी में भाव रहते हुए भी नहीं फल मिले, या दशा स्वामी भाग्य में है और दशा स्वामी नहीं बता रहा है, मतलब दशा स्वामी माने समय का प्रतिनिधित्व तो दशा, तो समय और भाग्य, समय से पहले और भाग्य से अधिक आपको कुछ नहीं मिलता है। अब आप के अंदर एक संदेह होगा कि भाई कर्म की भी तो प्रधानता है, तो मित्रों जिसके भाग्य में है वही भाग्य ही उसको कर्म करने की प्रेरणा देता। नहीं भाग्य में नहीं होगा तो कर्म के लिए प्रेरणा मिलेगी नहीं, वो आलसी हो जाएगा, विलासी हो जाएगा, नशाबाज हो जाएगा। इस तरह से उसकी जीवनचर्या दिनचर्या ऐसी रहेगी, क्योंकि वो भाग्य में नहीं है उसके कोई चीज़ पाना। तो इस तरह से भाग्य से कर्म को प्रेरणा मिलती है और निश्चित रूप से कर्म से ही सफलता मिलती है, लेकिन भाग्य और समय का इसमें महत्व जाने। जैसे विवाह का मामला है, विवाह के लिए 7वां स्थान प्रमुख, 7, 2 और 11, मतलब सप्तम का सब लाड़, सप्तम का उप नक्षत्र स्वामी 7, 2, 11 बता रहा है। और जिसकी दशा चल रही है उसमें 2, 7, 11 आया है, मेनली नक्षत्र के माध्यम से आया है। उप नक्षत्र स्वामी में भी 2, 7, 11 में से कोई भाव, तो वह दशानाथ अपनी दशा में, अपनी अंतर दशा में कार्य सिद्ध करेगा। लेकिन अगर दशानाथ में एकाध भाव आए भी हैं, विरोधी भाव ज़्यादा आ गए हैं, इसका विरोधी हुआ 6वां, 10वां और पहला, मतलब जो 7, 2, 11 है दूसरे का विरोधी हो गया, व्यय भाव हो गया पहला, 7वें का व्यय हुआ 6वां और 11वें का व्यय भाव हुआ 10वां। यहाँ नौकरी का मामला नहीं है, यहाँ विवाह का मामला है, 10वां भी विरोध, कुंडली का 8वां और ये भाव अगर आए ज़्यादा आए हुए हैं तो आप किसी अंतरदशा को तलाशें।
जिस अंतरदशा में विरोधी भाव न आए हों, पॉजिटिव भाव ज़्यादा आए हों और उसका नक्षत्र स्वामी उप नक्षत्र स्वामी सपोर्ट कर रहे हों, तो उसी समय ये घटना घटित होगी। तो मित्रों, भाग्य और समय का तालमेल आवश्यक है। दोनों अगर डिफर चल रहे हैं तब भी कार्य नहीं होगा। मैं अभी बता रहा हूँ अपने अनुभव की चीज़ से, मैंने बहुत कुंडलियाँ दी। मेरे मित्र का एक लड़का है जो PhD है, डॉक्टरेट डिग्री है, अच्छा पैसा पा रहा है, लाखों रुपया पा रहा है, लेकिन उसका विवाह नहीं हो रहा। शुक्र की महादशा उसकी चल रही है। संयोग से सप्तम का सब लॉर्ड शुक्र है। जो उन्होंने कुंडली दिखाया 2 साल पहले, तो उस शुक्र में 7 2 11 था ही नहीं। तो हमने 2 साल पहले ही उनको कहा, मित्र इसके कुंडली में तो विवाह लिखा ही नहीं है। कहना ऐसा कैसे हो सकता, लड़का कमा रहा है, विवाह होगा, तमाम रिश्ते आ रहे हैं। हमने कहा ठीक है, हो जाए, बढ़िया। संयोग से उसके शुक्र की महादशा भी चल रही है, और तो एक तो भाग्य में ही नहीं है, महादशा बताता तब भी नहीं होता। शुक्र की महादशा चल रही है, शुक्र ही सप्तम का सब लॉर्ड है, मतलब शुक्र में 2 7 11 भाव नहीं है। ये नाते मुझे तो ऐसा लगता है कि उसका विवाह नहीं निकला, क्योंकि 2 साल से ऊपर हो गया, तमाम रिश्ते आए कटे, कभी लड़के ने स्वीकार किया, कभी परिवार वालों, मतलब कोई न कोई ऐसी स्थिति बन रही है कि शादी नहीं। और शुक्र की दशा भी 10 12 15 साल तक रहने वाली है। अगर शुक्र नहीं कराएगा तो लड़का बहुत काफ़ी ओवर एज हो जाएगा। और अन्य ग्रहों में अगर हो भी तो सप्तम के सब लॉर्ड में नहीं है, इसका मतलब उसको शादी का योग नहीं है। और जो भविष्यवाणी उनको मैंने किया था उसको आज वो स्वीकार करते हैं कि आपने तो 2 साल पहले ही कैसे कह दिया कि शादी नहीं। तो मित्रों, इसी तरह से हर घटना जो जीवन में होती है समय और भाग्य के तालमेल से। भाग्य में अगर है और दशानाथ जिसका समय है वो उसमें नहीं है, तभी कार्य सिद्धि नहीं हो, कोई कार्य हो। और भाग्य में नहीं है और दशानाथ में है तभी कार्य सिद्धि नहीं। मतलब भाग्य देखने के लिए कस्पल सब लॉर्ड उस भाव के, मत प्रमुख भाव के, और दशानाथ में ये दोनों चीज़ें मिल रही हैं, तो उसी समय कार्य सिद्ध होता है। महादशानाथ थोड़ा कमज़ोर है, विरोधी भाव ज़्यादा है, तो किसी अंतरदशा में कार्य सिद्ध होगा। इस तरह से हर कार्यों के लिए भाग्य और समय दोनों का तालमेल आवश्यक है। इस नाते हमने थंबनेल में भी लिख दिया है कि समय से पहले और भाग्य से अधिक कुछ नहीं मिलता। तो इसी KP नियम के आलोक में अगर आप कसेंगे, क्योंकि इसमें सिग्निफिकेटर्स होते हैं, इसमें सॉलिड नियम है, और अन्य ज्योतिष में इतने सॉलिड नियम नहीं है। और प्रचलित ज्योतिष तो एकदम केवल लग्न कुंडली चलते हैं, उसमें कुछ है ये नहीं। उसको मैंने 28 साल पढ़ा, मैं किसी की निंदा नहीं कर रहा। तो आपसे अनुरोध है कि वीडियो को पूरा देख करके 1 बार 2 बार इस सत्यता को आप प्रमाणित समझिए और करिए। मैं बहुत विषयों पर बहुत कुंडली दे चुका हूँ, बोलता रहता हूँ। आज चुनाव का समय है, चुनाव के लिए भी बता दूँ कि छठे का सब लॉर्ड अगर 6 10 11 2 बता रहा है तो आदमी चुनाव में जीतेगा। लेकिन दशानाथ में भी ये भाव होना, दशानाथ का विरोधी भाव न में विरोधी भाव, या दशानाथ चल रहा है लेकिन उसकी अंतरदशा या प्रत्यंतर में अगर विरोधी भाव है, ये भाव नहीं है, तब भी कार्य बाधित हो। ये नाते भाग्य से अधिक और समय से पहले कुछ नहीं मिले। इसका तालमेल आप बैठा लीजिएगा, कुंडली देखिए, 100% सही होगी और आप एक अच्छे यश और मान के पास भागी बन जाओगे। बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है, इस नाते आज का वीडियो नहीं बंद कर रहा हूँ। पुनः 1 2 दिन बाद नई वीडियो लेकर आपके बीच हाजिर होऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक शुभकामनाएं।